सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट कुछ वीडियो में जो है हमने असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के नेचर के बारे में जो है स्टडी किया है। सो आई ज्यूम कि आपको वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। आप खुद से जो है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट पे जो है काम किए होंगे, खुद से जो है प्रॉमिस पे काम किए होंगे, खुद से जो है एपीआई पे जो है काम किए होंगे, एपीआई से डेटा लेके यूआई पे कैसे हम रेंडर कराते हैं, ये सारे टास्क जो है ऑलरेडी हमने कर रखा है। बट अभी तक जो है हमने ये नहीं देखा है कि असिंक्रोनस कोड बेसिकली कैसे रन होता है, बिहाइंड द सीन जो है चल क्या रहा होता है। वो चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सिंक्रोनस कोड के लिए जो है हमने ऑलरेडी देखा है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा क्रिएट होता है। सो अगर आपको याद हो कुछ वीडियो पहले जो है हमने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में जो है स्टडी किया है। सो उसके अंदर जो है हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे सिंक्रोनस कोड जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जावास्क्रिप्ट के पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्रेड है जिसके थ्रू वो कोड अगर रन कर रहा है तो ये असिंक्रोनस कोड को कैसे हैंडल कर रहा है। तो अभी ये कैसे काम करता है बिहाइंड द सीन असिंक्रोनस कोड, आज के इस वीडियो में जो है हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इवेंट लूप का जो है कंसेप्ट ये भी क्लियर होने वाला है। और साथ के साथ इस वीडियो के लास्ट में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है मैं बताने वाला हूँ जिसके थ्रू जो है आप एसिंक्रोनस कोड को जो है लाइव चेक कर पाओगे। सो क्या है वो कंसेप्ट, क्या चीज़ें हैं, वो हर एक चीज़ जो है आज के इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। सो असिंक्रोनस कोड बेसिकली कैसे काम करता है, इस चीज़ों को समझने के लिए बेसिकली यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट का रन टाइम का एक जो है डायग्राम है। सो अभी ये रन टाइम इंजन क्या होता है, सो अगर आप कोई भी ब्राउज़र अगर आप यूज़ करते हो तो उसके पास जो है खुद का एक जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए रन टाइम इंजन होता है। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो क्रोम के अंदर जो है हमारा V8 इंजन होता है जिसके थ्रू जो है जावास्क्रिप्ट वहाँ पे रन होता है। अगर आप मोजिला फायर यूज कर रहे हो, मोजिला फायरबॉक्स, तो उसके लिए जो है स्पाइडर मोंकी जो उसका रन टाइम इंजन है। सो हर एक ब्राउज़र के लिए जो है हमारा रन टाइम इंजन अलग है, लेकिन हर एक के अंदर सेम चीज़ें होता है, सेम स्टेप होता है, सेम चीज़ें जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो अभी ये रन टाइम जो है हमारा बेसिकली कुछ इस तरीके का होगा जहाँ पे आपको एक इंजन होगा, इंजन के अंदर जो है हमें हीप कॉल स्टैक होगा, देन वेब एपीआई होते हैं, देन इवेंट लूप, देन कॉल बैक क्यू। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल न्यू है, जैसे कि इवेंट लूप और कॉल बैक क्यू। सो इनके बारे में भी जो है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनसे पहले यहाँ पे जो टर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया उनको एक बार जो है हम रिवाइज करते हैं। सो यहाँ पे एक टर्म्स है हमारे पास वेब एपीआई। सो ये जो हमारा रन टाइम इंजन है जावास्क्रिप्ट का, इसके अंदर एक टर्म्स होते हैं हमारा वेब एपीआई। सो ये वेब एपीआई बेसिकली क्या है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो आप डॉम जो है यूज कर रहे हो डॉक्यूमेंट, सो वो भी जो है हमारा एक वेब एपीआई है। console.log करते हो, ये भी जो है आपको वेब एपीआई के थ्रू मिलता है। सेट टाइम आउट, देन फेच मेथड, तो ऐसे बहुत सारे आपको एपीआई मिलते हैं जो हमें कहाँ से मिलता है, वेब एपीआई। सो ये वेब एपीआई जो है मेरा वही चीज़ है। देन यहाँ पे आपको आता है इंजन। सो इंजन के अंदर जो है हमारा दो चीज़ें होता है, वन इज़ दी हीप और वन इज़ दी कॉल स्टैक। सो अभी हीप के अंदर जो है बेसिकली मेमोरी होता है। आप जो भी कोड लिखते हो जिसके अंदर आप अपना वेरिएबल डिफाइन करते हो, वेरिएबल सेव करते हो या फंक्शन जो भी चीज़ है, वो सारा जो है आपको इस हीप के अंदर जो है आके सेव होगा। तो जो भी कोड लिखते हो आप कंपाइलर पे, वो रन होते समय इसी हीप के अंदर जो स्टोर होगा। देन कॉल स्टैक का यूज आपने ऑलरेडी देखा है। सो ये ट्रैक करता है, ट्रैक ऑल द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो कॉल स्टैक का मेन काम क्या है, कीप ट्रैक ऑल द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। सो अभी ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, आई होप आपको समझाने का नीड नहीं है, लेकिन स्टिल एक हम सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सिंक्रोनस कोड के लिए, जो हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा सिंक्रोनस कोड। उसके लिए हम अब बात करते हैं कि कैसे जो है हमारा ये इंजन काम करेगा, और आफ्टर दैट जो है हम असिंक्रोनस की तरफ जो है बढ़ेंगे। सो लेट्स अज्यूम आपके पास कुछ लाइन ऑफ कोड है। लेट्स अज्यूम एक वेरिएबल है, लेट a इक्वल टू 10, देन लेट b इक्वल टू 20, और देन जो है यहाँ पे मैं कंसोल करा रहा हूँ a प्लस b। सो जब कभी भी अगर आप इस कोड को रन करोगे तो ये सारा जो भी डिटेल है वो सबसे पहले जो है हमारा इस हीप मेमोरी के अंदर जो है स्टोर होगा, और देन जो है कॉल स्टैक के अंदर आएगा। कॉल स्टैक के अंदर सबसे पहला चीज़ जो है हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के लेक्चर को अगर आपको याद हो तो सबसे पहला चीज़ जो है हमारा यहाँ पे बनता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है सारा लॉजिक होगा, आई मीन कैसे काम करता है ये ऑलरेडी हमने देखा है। और देन लेट्स अज्यूम यहाँ पे कोई एक फंक्शन है। सो यहाँ पे लेट्स अज्यूम कोई एक फंक्शन है, ये फंक्शन भी होगा, और इस फंक्शन को जहाँ पे भी आप इन्वोक करते हो, जिस लाइन पे इन्वोक करते हो,
तो इस फंक्शन के लिए जो है हमारा एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है विच इज अ लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, वो फंक्शन के नाम के साथ जो है बनता है। सो आई होप आपको जो है ये चीज़ें जो है पहले से पता है कि कैसे जो है सिंक्रोनस कोड जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो ये चीज़ें जो है हो गया हमारा सिंक्रोनस। बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ही थ्रेड है, मेन थ्रेड है, तो उसके थ्रू जो है वो असिंक्रोनस कोड को कैसे हैंडल करता है। तो चलिए इन टर्म्स को जो है हम समझते हैं। सो इस टर्म्स को समझने के लिए सेम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास लेट्स जो सेम एग्जाम्पल है, लेट ए इक्वल टू 10, देन लेट बी इक्वल टू 20 और कंसोल करा रहा हूँ मैं a प्लस बी को। और आफ्टर डैट यहाँ पे कोई एक असिंक्रोनस काम जो है यहाँ पे कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम सेट टाइम आउट का जो है मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। सेट टाइम आउट जो है बेसिकली एक असिंक्रोनस है। सो सेट टाइम आउट और यहाँ पे जो है सेट टाइम आउट एक कॉल बैक फंक्शन लेगा और इसके अंदर भी मैं कुछ खास नहीं कंसोल ही करा रहा हूँ किसको, तो a प्लस बी को कंसोल करा रहा हूँ। और ये सेट टाइम आउट जो है कितने सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होना है, तो 2 सेकंड के बाद जो है इस सेट टाइम आउट को जो है एग्जीक्यूट कराता हूँ। और देन जो है इस सेट टाइम आउट के एग्जीक्यूट होने के बाद एक और सिंपल सा जो है कंसोल कराते हैं कंप्लीटेड या कंप्लीट जो भी है वो कंसोल जो है यहाँ पे मैं सिंपल करा रहा हूँ। तो अभी ये कोड जो है कैसे एग्जीक्यूट होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो सबसे पहले आपका जो भी कोड है वो सारा कोड जो है हमारा इस हीप मेमोरी के अंदर जो स्टोर होगा। देन सबसे पहला चीज़ जो हमारा क्या क्रिएट होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो जब कभी भी अगर हमारा कोड रन होता है तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है बनता ही बनता है। डेफिनेटली एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा विच इज़ अ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना। देन यहाँ तक का जो कोड है वो हमारा सिंक्रोनस है, तो वो एट ही चलेगा जैसे ये नॉर्मल जो है हमारा सिंक्रोनस कोड में जो है चलता है। सो इसमें कोई चीज़ें जो है चेंज नहीं होने वाला है। सो जैसे इस लाइन पे जो है जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इंजन आया एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यहाँ पे जो है इसको एक असिंक्रोनस नेचर का जो है कोड दिखा। तो अभी यहाँ पे क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, इसके लिए जो है कोई एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ कॉल स्टैक के अंदर जो है फिलहाल नहीं बनाएगा। इसको क्या करेगा, जो आपका ये वेब एपीआई है यहाँ पे जो है इसको ये भेज देगा। सो ये जो कोड है वो एट इज सेट टाइम आउट यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे आप ऐसा मानो कि ये आ जाएगा सेट टाइम आउट जो है यहाँ पे आ गया। सो अनटिल जब तक कि ये 2 सेकंड नहीं होता है तब तक जो है वो वेटिंग स्टेज में होगा। कहाँ पे, तो वेब एपीआई। और जो आगे का काम है जो हमारा सिंक्रोनस कोड है वो जो है ऑटोमेटिक वो कॉल स्टैक के अंदर जाएगा, देन वो एग्जीक्यूट होगा। सो इस तरीके से जो है हमारा असिंक्रोनस कोड जो है काम होता है। सो जैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है कोई भी असिंक्रोनस कोड आया तो उसको जो है वो कॉल स्टैक के अंदर नहीं डाल के वो वेब एपीआई के अंदर जो है जाएगा और वेटिंग स्टेज में होगा अनटिल जब तक कि उसका टाइम जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। अब जैसे ही इसका टाइम जो है लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैंने 2 सेकंड का टाइम दिया। सो 2 सेकंड का जो है टाइम मान के चलो ये जो सेट टाइम आउट है जो हमारा वेब एपीआई के अंदर है। सो ये 2 सेकंड के बाद जो ये कंप्लीट हो गया। तो जैसे ये 2 सेकंड के बाद कंप्लीट होगा तो ये जो है आ जाएगा हमारा इस कॉल बैक क्यू के अंदर। सो नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, जैसे वेब एपीआई के अंदर आपका कोई भी असिंक्रोनस कोड है अगर उसका टाइम कंप्लीट होता है, ये काम जो है जावास्क्रिप्ट का इंजन ऑटोमेटिक देखेगा कि ये काम जो है कंप्लीट हुआ, तो अब इसको जो है कॉल बैक क्यू के अंदर लेके आओ। तो ये जो हमारा सेट टाइम आउट है वो हमारा इस कॉल बैक क्यू के अंदर आ गया। अगर यहाँ पे मल्टीपल सेट टाइम आउट होता, मान के चलो मल्टीपल एसिंक्रोनस कोड होता, तो वो भी जो है हमारा वेब एपीआई के अंदर आता। लेट्स अज्यूम ये हमारा जो है 3 सेकंड ले रहा है, देन ये हमारा 5 सेकंड ले रहा है। लेट्स अज्यूम ये हमारा 2 सेकंड ही ले रहा था, तो पहले 2 सेकंड वाला जो है हमारा कॉल बैक क्यू के अंदर आएगा, देन 3 सेकंड वाला जो है हमारा कॉल बैक क्यू के अंदर आएगा, देन 5 सेकंड वाला जो है कॉल बैक क्यू के अंदर आएगा, सो ऑन। जो भी वेब एपीआई के अंदर जो भी आपका असिंक्रोनस कोड जा रहा है, जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट होता है तो वो वहाँ से वेब एपीआई से हट के जो है वो किसके अंदर आएगा, कॉल बैक क्यू के अंदर आएगा। अब कॉल बैक क्यू से जो है हमारा कोड जो है जाएगा कॉल स्टैक के अंदर। अभी ये कॉल बैक क्यू से जो है कॉल स्टैक के अंदर जो कोड है लेके जाने का काम जो करता है वो है हमारा इवेंट लूप। सो इवेंट लूप जो है ये नोटिस करेगा, मतलब ये कॉल बैक क्यू को बताएगा कि ये कॉल स्टैक जो है हमारा खाली है या नहीं। कॉल स्टैक खाली का क्या मतलब कि देखो, एक तो हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा ही होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो हमारा कोई भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं होगा, देन ही जो है हमारा ये जो हमारा सेट टाइम आउट है वो कॉल स्टैक के अंदर जाएगा और देन जो है वो हमारा सेट टाइम जो है एग्जीक्यूट होगा। सो इवेंट लूप का क्या काम है कि कॉल बैक क्यू को जो है नोटिफाई करना है कि आपका कॉल स्टैक जो है खाली है। जब तक ये कॉल स्टैक खाली नहीं होगा तब तक जो ये कॉल बैक क्यू के अंदर जो भी डेटा है ना वो हमारा कॉल स्टैक के अंदर नहीं जा सकता। मान के चलो किसी सेट टाइम आउट का जो है टाइम 2 सेकंड के अंदर जो है खत्म हो गया, आई मीन वो 2 सेकंड तक वेट किया और 2 सेकंड के बाद जो वो हमारा कॉल बैक क्यू के अंदर आ गया।
2 सेकंड पे यहाँ पे आ गया तो तुरंत जो है वो कॉल स्टैक के अंदर नहीं चला जाएगा। अभी कॉल स्टैक पे जो है मान के चलो और भी कोई काम जो है जो हमारा सिंक्रोनस कोड है वो रन कर रहा है। जब तक ये सिंक्रोनस कोड हमारा अनटिल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक जो है ये सेट टाइम आउट जो है यहाँ पे नहीं आ सकता। सो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि सेट टाइम आउट का टाइम खत्म होने के बाद जरूरी नहीं है कि वो एग्जीक्यूट एट अ टाइम हो जाए। जब तक हमारा कॉल स्टैक जो है खाली नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा, तब तक जो है ये हमारा सिंक्रोनस और सिंक्रोनस कोड जो है यहाँ पे नहीं जाएगा। सो ये मेन पॉइंट है। अगर कॉल स्टैक के अंदर अगर हमारा कोई काम ऑलरेडी पहले से चल रहा है तो वो काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है हमारा ये जो कॉल बैक क्यू के अंदर जो काम है वो नहीं जाएगा। जैसे मान के चलो ये अभी एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो हमारा हमेशा रहेगा जो कि ग्लोबल है। सो जैसे मान के चलो अभी यहाँ पे सारा सिंक्रोनस कोड जो है कंप्लीट हो गया। सो अभी ये जो सेट टाइम आउट है वो यहाँ पे जाएगा, देन ये मेन थ्रेड के थ्रू जो है कंसोल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अभी कॉल स्टैक के पास कोई काम नहीं है, खाली है, तो ये नेक्स्ट जो इस कॉल बैक क्यू के अंदर जो नेक्स्ट हमारा असिंक्रोनस नेचर है उसको लेके जाएगा, देन इसको लेके जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा असिंक्रोनस कोड काम करता है। और इवेंट लूप का रोल समझ में आया कि ये हमें नोटिफाई कराता है। किसको नोटिफाई कराएगा? कॉल बैक क्यू को नोटिफाई कराता है कि कॉल स्टैक बेसिकली खाली है या नहीं, और खाली अगर होगा तो कॉल बैक क्यू जो है अपने अंदर जो सबसे पहले कॉल बैक क्यू के अंदर जो आएगा वो सबसे पहले कॉल स्टैक के अंदर जाके एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कैसे जो है हमारा इवेंट लूप काम करता है और इसका क्या रोल है। लेकिन एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई कोड मान के चलो वेब एपीआई से एग्जीक्यूट होकर वो कॉल बैक क्यू के अंदर 2 सेकंड या 1 सेकंड में आके यहाँ पे वेट करेगा, अनटिल वेट करेगा जब तक कि जो है मेरा ये कॉल स्टैक जो है एम्प्टी नहीं हो जाएगा। सो अभी मैंने आपको बेसिकली एक सेट टाइम आउट का जो एग्जांपल दिया और सिंक्रोनस को समझाने के लिए। सेम चीज़ें जो है हमारा प्रॉमिस और असिंक अवेट जो आप यूज करते हैं, बेसिकली असिंक अवेट के अंदर भी जो है बिहाइंड द सीन हमारा प्रॉमिस ही चल रहा होता है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि प्रॉमिस के लिए भी जो है हमारा सेम लॉजिक होता है। अगर कोई प्रॉमिस आता है तो वो जो है हमारा वेटिंग स्टेज में जाएगा, आफ्टर दैट जो है हमारा कॉल बैक क्यू के अंदर आएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहता हूँ प्रॉमिस को लेके। सो अगर मैं यहाँ पे प्रॉमिस का पॉइंट अगर उठाया हूँ तो ये टर्म्स हमें जो है बताना जरूरी है। सो यहाँ पे कॉल बैक क्यू जो होता है इसके साथ साथ जो है एक क्यू और यहाँ पे होता है जो कि होता है हमारा माइक्रो टास्क क्यू। सो प्रॉमिस का जो हमारा रेफरेंस है वो हमारा सेट टाइम आउट से जो है हमेशा ज़्यादा होता है। आई मीन जो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इंजन है वो प्रॉमिस को सबसे पहले जो है प्रेफर करता है बिफोर सेट टाइम आउट। अभी ये मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझते हैं। सो जिस तरीके से हमारे पास कॉल बैक क्यू है, सो कॉल बैक क्यू से ही हमारा पूरा डेटा जो है कॉल स्टैक के अंदर जाता है जो भी असिंक्रोनस कोड है। सो कॉल बैक क्यू से पहले भी जो है एक टर्म्स और होता है, एक और क्यू होता है जो कि हमारा होता है माइक्रो टास्क क्यू। सो माइक्रो टास्क क्यू जो है जनरली हम यूज करते हैं प्रॉमिस बेस एपीआई के लिए। सो ये होता है हमारा माइक्रो टास्क क्यू। सो अभी लेट्स अज्यूम आपका ये सेट टाइम आउट है जो कि हमारा इस वेब एपीआई के अंदर आएगा वेटिंग समय में। सो लेट्स अज्यूम ये 2 सेकंड का जो है टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, मतलब 2 सेकंड के बाद जो है ये हमारा होगा। और सेम आपने एक कोई प्रॉमिस कॉल किया है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे ये प्रॉमिस जो है बेसिकली हमारा वेब एपीआई के अंदर नहीं जाके माइक्रो टास्क क्यू के अंदर आएगा। और यहाँ पे प्रॉमिस आपने एग्जीक्यूट किया है, इस प्रॉमिस को भी एग्जीक्यूट होने में आई मीन सर्वर साइड से कॉल या जो भी है वो करने में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या होगा कि इस दोनों में से कौन से पहले इस कॉल बैक क्यू के अंदर जाएगा, क्योंकि दोनों का टाइम तो सेम लग रहा है। ये भी 2 सेकंड में जो एग्जीक्यूट होगा, देन ये भी 2 सेकंड में एग्जीक्यूट होगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि जावास्क्रिप्ट जो है माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जो डेटा है ना उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो सबसे पहले ये प्रॉमिस को जो है यहाँ पे लेके आएगा और आफ्टर दैट जो ये वेब एपीआई के डेटा को जो यहाँ पे लेगा। और जैसे ही हमारा कॉल स्टैक खाली हुआ यहाँ से जो है डेटा हमारा इसके अंदर जाएगा और देन जो एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमेशा याद रखना कि एक और टर्म्स होता है हमारा माइक्रो टास्क क्यू जो कि हम प्रॉमिस के लिए जो है यूज करते हैं। सो अगर हमारे पास सेट टाइम आउट भी है और प्रॉमिस बेस एपीआई है, दोनों को लेट्स अज्यूम दोनों को जो है सेम टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो सबसे पहले जो है वो कॉल बैक क्यू के अंदर कौन सा जाएगा? प्रॉमिस जाएगा। वेब एपीआई पहले नहीं जाएगा, वेब एपीआई के अंदर जो भी टास्क है वो पहले नहीं जाएगा। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है बेसिकली हम यूज करते हैं। और आई एज्यूम कि आपको ये एग्जांपल से जो है समझ में आया होगा कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है कैसे काम करता है असिंक्रोनस नेचर में, किस तरीके से जो है हमारा असिंक्रोनस कोड पहले वेब एपीआई में जाता है, वेब एपीआई से जो है वो हमारा कॉल बैक क्यू में आता है। कॉल बैक क्यू को जो है कौन आइडेंटिफाई करता है कि कॉल स्टैक खाली है या नहीं, ये हमारा इवेंट लूप का काम है। जैसे खाली होता है तो कॉल बैक क्यू का जो डेटा है वो वहाँ पे जाता है। और क्या होता है हमारा माइक्रो टास्क क्यू,
प्रॉमिस और वेब एपीआई में सबसे पहले टास्क किसका एग्जीक्यूट होगा, ये सारे टर्म्स जो है आपको समझ में आया होगा। सो इन सारे टर्म्स को समझने के लिए आई मीन इवेंट लूप, हीप, कॉल स्टैक, वेब एपीआई, कॉल क्यू क्या होता है, कॉल बैक क्यू क्या होता है, इन सारे टर्म्स को समझने के लिए बेसिकली कुछ डेवलपर ने मिलके आपके लिए जो है एक वेबसाइट प्रिपेयर किया है, जहाँ से जो है आप इन सारे टर्म्स को जो है स्टेप बाय स्टेप जो है समझ सकते हैं। तो चलते हैं उन वेबसाइट पे और थोड़ा सा जो है गो थ्रू करते हैं कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी स्टडी किया क्या एक्चुअल में वैसा ही काम करता है या नहीं। सो इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर या किसी ब्राउजर में आके सिंपली टाइप करना है JSV9000.app ऐप। सो जैसे आप ये सर्च करते हो तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का वेबसाइट मिलेगा, जहाँ से जो है आप अपने इन सारे कंसेप्ट को जो है समझ सकते हो कि बेसिकली असिंक्रोनस कोड जो है कैसे काम करता है। तो जो भी टर्म्स हमने वहाँ पे देखा था, देखो कॉल स्टैक है, देन इवेंट लूप है, देन माइक्रो टास्क क्यू हमारा है, देन टास्क क्यू हमारा है। तो ये सारे टर्म्स जो है आपको यहाँ पे समझ में आएगा। सो यहाँ पे कुछ जो है कोड ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। सो अगर इस कोड को देखोगे तो हमारे पास जो है 4 अलग अलग जो है यहाँ पे फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली कुछ नहीं किया, कंसोल ए करा है, देन कंसोल बी है, देन कंसोल सी है। सो अलग अलग लॉग के लिए जो है फंक्शन बनाया है। और आफ्टर डैट यहाँ पे जो है लाइन नंबर 7 पे सबसे पहले जो है लॉग ए फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विच इज जस्ट सिंक्रोनस। अभी तक यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये हमारा सिंक्रोनस कोड रन हो रहा है। आफ्टर दैट सेट टाइम आउट के अंदर जो है बेसिकली दूसरे फंक्शन को कॉल किया विच इज अ लॉग बी, आई मीन ये हमारा फंक्शन है और ये 0 टाइम पे जो है कॉल हो रहा है। और आफ्टर दैट जो है तीसरे नंबर पे जो है हमारा एक प्रॉमिस जो है कॉल हो रहा है, और उस प्रॉमिस के अंदर जो है हम लॉजिक सी लॉग सी वाले फंक्शन को जो है कॉल कर रहे हैं, और आफ्टर डैट जो है हम लॉग डी वाले फंक्शन को जो है कॉल कर रहे हैं। तो बेसिक एग्जांपल है, इसके थ्रू जो है आप इन सारे टास्क को जो है समझ सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इस कोड को रन करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे जो है हमें देखो स्टेप बताएगा, हर एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये सारे काम जो है करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा कॉल स्टैक अंदर सबसे पहले मेमोरी हिप बनता है, तो उसका यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया, डोंट वरी। सो मेमोरी हिप के अंदर सारा कुछ आ गया, ठीक है। सो मेमोरी हिप से सबसे पहले हमारा यहाँ पे आया था ये एक फंक्शन जो है कॉल हुआ था। तो ये फंक्शन जो है हमारा सिंक्रोनस है, सो इसलिए जो है ये कॉल स्टैक के अंदर लॉग ए आया। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इस फंक्शन के अंदर जो है हमने कंसोल कराया था, सो वो कंसोल जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो कॉल स्टैक के अंदर अभी भी फिलहाल लॉग ए फंक्शन जो है हमारा है, और ये जो ए है वो हमारा कंसोल हो चुका है, आई मीन यूआई पे हो चुका है। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारा सेट टाइम आउट। सो ये सेट टाइम आउट जो है बेसिकली हमारा असिंक्रोनस है। सो असिंक्रोनस बेसिकली किसके अंदर जाएगा, तो सबसे पहले ये जाएगा वेब एपीआई। सो वेब एपीआई यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन एक चीज देखना, ये 0 सेकेंड है, तो 0 सेकेंड के बाद जो है ये कहाँ पे जाएगा, टास्क क्यू के अंदर जाएगा। सो यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप देखो, सेट टाइम आउट के अंदर आप बेशक 0 सेकेंड का टाइम दें, लेकिन ये एक असिंक्रोनस एपीआई है, आई मीन असिंक्रोनस नेचर का है, तो वो सबसे पहले किसके अंदर जाएगा, टास्क क्यू के अंदर। सो 0 सेकेंड जैसे हो गया, वो टास्क क्यू के अंदर जो है लॉग बी जो भी है आपका फंक्शन वो यहाँ पे आ चुका है। अभी लाइन जो है, नेक्स्ट लाइन जो है एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या है, ये प्रॉमिस है। सो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रॉमिस जो है हमारा वो देखो टास्क क्यू के अंदर नहीं गया अभी, वो हमारा माइक्रो टास्क क्यू के अंदर है। माइक्रो टास्क क्यू जो हमने देखा था वेब एपीआई, और माइक्रो टास्क क्यू क्या होता है, तो माइक्रो टास्क के अंदर जो हमारा ये लॉग सी गया। सो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा सिंपल एक सिंक्रोनस कॉल हो रहा है विच इज अ फंक्शन डी, लॉग फंक्शन डी। सो इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमारा नॉर्मल कॉल स्टैक के अंदर आएगा। सो कॉल स्टैक के अंदर हम वही चीज़ स्टार्टिंग में जाएगा जो कि हमारा सिंक्रोनस होगा। अगर असिंक्रोनस में प्रॉमिस आ रहा है तो वो हमारा गया माइक्रो टास्क के अंदर, और असिंक्रोनस में अगर प्रॉमिस के अलावा कोई और आता है तो वो हमारा वेब एपीआई के अंदर जो है जाता है। सो अभी ये लॉग डी जो है हमारा अभी फिलहाल कॉल स्टैक के अंदर है। अभी ये कॉल स्टैक जो है बेसिकली क्या करेगा, कॉल स्टैक जो है रन करेगा। सो इस लॉग डी के अंदर जो भी हमारा लॉग है ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इस फंक्शन को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो कंसोल हो जाएगा यूआई पे, यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है। अभी नेक्स्ट काम, अभी भी हमारा कॉल स्टैक जो है खाली नहीं है। सो नेक्स्ट काम जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे। अभी देखो इवेंट लूप जो है हमारा रन हुआ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा इवेंट लूप जो है रन हुआ। अब ये इवेंट लूप जो है चेक कर लिया कि कॉल स्टैक खाली है या नहीं। सो अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है रन ऑल माइक्रो टास्क। सो ये पहले कह रहा है कि पहले हम जो है माइक्रो टास्क
को जो है एग्जीक्यूट करेंगे। सो अभी नेक्स्ट काम जो हम करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा सबसे पहले ये वाला क्यू आता है या ये वाला क्यू आता है। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जो डिटेल था, जो फंक्शन था, वो फंक्शन जो है सबसे पहले कॉल स्टैक के अंदर आया। इवन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये प्रॉमिस भी जो है एग्जीक्यूट होने में 0 सेकेंड ले रहा है, और साथ के साथ क्योंकि प्रॉमिस में हम कोई थर्ड पार्टी एपीआई कॉल नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी के अंदर, हीप मेमोरी के अंदर अवेलेबल है। सो यहाँ पे प्रॉमिस भी 0 सेकेंड ले रहा है और हमारा सेट टाइम आउट भी जो है 0 सेकेंड ले रहा है। लेकिन पहले कॉल स्टैक के अंदर कौन जाएगा? पहले कॉल स्टैक के अंदर जो है हमारा प्रॉमिस वाला एपीआई जाएगा। सो यहाँ पे प्रॉमिस जो है आ चुका है, अब ये एग्जीक्यूट होगा। सो सी यहाँ पे आ चुका है। जैसे कॉल स्टैक जो है खाली होगा, ये हमारा इवेंट लूप फिर से कॉल होगा। सो यहाँ पे हम जैसे ही कॉल करते हैं, देखो हमारा ये नेक्स्ट टाइम जो है ये इवेंट लूप फिर से रन हुआ। नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये सबसे पहले चेक करेगा माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कोई डेटा है, जो कि अभी पेंडिंग है। सो कोई डेटा नहीं है, तो अब ये जाएगा टास्क क्यू के अंदर। सो टास्क क्यू के अंदर जो है इसको अभी देखो ये इवेंट लूप ही चल रहा है। इवेंट लूप जो है स्क्रिप्ट जो भी होता है बिहाइंड द सीन, वो स्क्रिप्ट रन हुआ। अभी रन चेक करेगा, कोई माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कोई भी टास्क नहीं है, तो वो जो है टास्क क्यू के अंदर गया और वहाँ पे जो टास्क था उसको इसने कॉल स्टैक के अंदर जो है भेज दिया। तो ये इवेंट लूप का काम होता है कि कॉल स्टैक जैसे ही खाली हुआ, वो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगा? माइक्रो टास्क, और देन जो है टास्क क्यू इन द सेंस वेब एपीआई से जो है जो डेटा आता है वो। सो ये चीज़ जो है हमारा इवेंट लूप का मतलब काम है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो हमारा ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, और नेक्स्ट करेंगे तो हमारा ओवरऑल जो है कॉल खत्म हो गया, इवेंट लूप का भी अभी काम हो गया, कोड जो है एम्प्टी हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा असिंक्रोनस कोड जो है काम करता है। तो आई होप आपको ये वेबसाइट जो है समझ में आया होगा। इस वेबसाइट को खुद भी आप जो यूज करोगे। सो JSB9000.APP ऐप, सो हमारा ये वेबसाइट है जहाँ से हम इन सारे टर्म्स को जो है समझ सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल है कि कॉल स्टैक कैसे काम करता है। अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे इसके लिए जो है फंक्शन दिया हुआ है, आप अलग अलग एग्जाम्पल के साथ जा सकते हो। नेस्टेड प्रॉमिस चेन कैसे काम करता है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो हर एक चीज़ जो है यहाँ पे इन डिटेल में बताया गया है। तो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। यहाँ पे आके इन सारे टर्म्स को जो है खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे। सो जावास्क्रिप्ट का जो हमारा ये कंसेप्ट है, जहाँ पे हमने असिंक्रोनस कोड को समझा है, कैसे बिहाइंड द सीन काम कर रहा होता है, ये चीज़ें भी क्लियर होगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।